हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू मोरल स्टोरी के साथ। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इस स्टोरी में आप इंग्लिश वर्ड्स के साथ साथ स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द ब्रोकन हॉर्न। ब्रोकन का अर्थ होता है टूटा हुआ, हॉर्न का अर्थ होता है सींग। तो शीर्षक का अर्थ हुआ टूटा हुआ सींग। So let's begin the story. Once upon a time there was a young goat. Once upon a time यानी एक समय की बात है। There was a young goat. एक युवा बकरा था। Young का अर्थ होता है युवा। He was very naughty and curious. Naughty यानी कि नटखट या शरारती। क्यूरियस का अर्थ होता है जिज्ञासु। तो ही वॉज वेरी नॉटी यानी वह बहुत नटखट था या शरारती था, एंड क्यूरियस और जिज्ञासु था। ही यूज्ड टू रन हियर एंड देयर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एंड द पुअर goatherd had to search for him and bring him back. सबसे पहले सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। रन का अर्थ होता है दौड़ना, हेयर एंड देयर यानी कि यहाँ और वहाँ, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी यानी कि जिज्ञासु से भरा हुआ, जिज्ञासा से भरा हुआ, पुअर यानी दुखी, गोदर्ट यानी कि गड़ेरिया या बकरा पालने वाला, सर्च का अर्थ होता है खोजना, ब्रिंग यानी लाना, बैक यानी वापस। तो इस सेंटेंस के मीनिंग को जान लेते हैं। ही यूज टू रन हेयर एंड देयर आउट ऑफ क्यूरियोसिटी यानी कि वह यहाँ और वहाँ जिज्ञासु से बाहर दौड़ता था, एंड द पुअर गोदर्ट हैड टू सर्च फॉर हिम और दुखी गड़ेरिया उसे ढूंढता था, एंड ब्रिंग हिम बैक और उसे वापस लाता था। वन डे यानी एक दिन, एज यूजुअल यानी हमेशा की तरह, The goat went exploring. बकरा खोजबीन करने चला गया। Exploring यानी खोजबीन करना। Oh no, that naughty goat is missing again. अब गड़ेरिया ने कहा कि oh no यानी that naughty goat is missing again यानी वह शरारती बकरा फिर से लापता है। Where has he gone now? अब वह कहाँ गया? Cried the angry goatherd. गुस्से में गड़ेरिया चिल्लाया। He found the goat and blew his whistle to bring him back. अब उसने बकरे को पाया यानी खोज लिया, ढूंढ लिया, and blew his whistle to bring him back. और उसने सीटी बजाई उसे वापस बुलाने के लिए। But the goat did not listen. लेकिन बकरा नहीं सुना। Listen यानी कि सुनना। Angry, the goatherd threw a stone at the goat. अब गुस्से में गोदर्ट ने यानी गड़ेरिये ने एक पत्थर बकरे पर फेंका। The stone hit the goat's horn. अब वह पत्थर बकरे के सींग पर लग गया, which broke into 2 pieces. जिससे कि सींग 2 टुकड़ों में बट गया। The goatherd got scared that his master would get angry at him for breaking the horn. अब फिर क्या हुआ कि the goatherd got scared यानी कि गड़ेरिया डर गया, that his master would get angry at him for breaking the horn. वह क्यों डर गया? क्योंकि उसे लगा कि उसके जो मास्टर हैं, उसके जो मालिक हैं, वह उस पर सींग तोड़ने से गुस्सा करेंगे। So he said to the goat. इसलिए उसने बकरे से कहा, Do not tell the master that I broke your horn. अब उसने बकरे से क्या कहा कि Do not tell the master, तुम मालिक को मत बताना, that I broke your horn, कि मैंने तुम्हारा सींग तोड़ा।
द गॉड सेड, अब बकरे ने कहा, यू फूल, आई वॉन्ट हैव टू से अ थिंग। क्या कहा बकरे ने कि तुम मूर्ख, आई वॉन्ट हैव टू से अ थिंग, यानी मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। द ब्रोकन हॉर्न विल टेल ऑन इट्स ओन, यानी कि टूटा हुआ जो सींग है वह खुद ही सारा चीज बताएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, डू नॉट हाइड थिंग्स विच कैन नॉट बी हिडन। हाइड का अर्थ होता है छिपाना, थिंग्स यानी कि चीज़ें, विच यानी जो। सो इस स्टोरी का मोरल है कि जो चीज़ें छिपी नहीं रह सकती उन्हें छिपाने की कोशिश मत करो, या यूँ कहें कि जो चीज़ें अंततः सबके सामने आनी ही है उन्हें छिपाने की कोशिश करना व्यर्थ है। सो इट वॉज द मोरल स्टोरी अबाउट द ब्रोकन हॉर्न। आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और आपने इस स्टोरी में कौन कौन से न्यू वर्ड्स सीखे वह भी ज़रूर बताएं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल भी हिट कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।